हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से केसी क्लासेस में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसमें बात की थी हमने ईच मंथ जब हम ड्राइंग करते हैं तो उस पर कैसे कैलकुलेट करते हैं हमारे इंटरेस्ट को। आज हमारा टॉपिक होगा कि हम क्वार्टरली ड्राइंग कर रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें भी कंडीशन कौन सी होंगी कि जब हम क्वार्टरली मतलब हर 3 मंथ में, एवरी 3 मंथ में हम ड्राइंग कर रहे हैं तो कितने क्वार्टर होते हैं हमारे पास। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। कितने? एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, बिगिनिंग में जब हम ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। देखिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और यहाँ पर हमारा मार्च। ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ पर आप 3 मंथ्स का हमारे पास क्वार्टर होता है। अप्रैल यहाँ से यहाँ तक का, मई, यहाँ पर जून, यह जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये हमारा मार्च हो जाएगा। ठीक है, 3 मंथ्स कहाँ, 1 2 3, ये एक क्वार्टर हो गया। 1 2 3, ये सेकंड क्वार्टर हो गया। 1 2 3, ये थर्ड क्वार्टर हो गया। 1 2 3, ये हमारा लास्ट क्वार्टर ईयर का हो गया। ठीक है, अब हम एवरी क्वार्टर बिगनिंग में ड्राइंग कर रहे हैं। एवरी क्वार्टर बिगनिंग में ड्राइंग कर रहे हैं तो अब इसमें हमने ड्राइंग कहाँ की। मान लीजिए हमने स्टार्टिंग में यहीं पर ड्राइंग कर ली तो कितने टाइम लेफ्ट बच रहा हमारे पास। कहा था ना फॉर्मूले में, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग आपने की, उसके बाद कितना टाइम लेफ्ट है, तो पूरे हमारे पास 12 मंथ्स शेष हैं। कितने हैं? 80 पे हमारे पास कैसे निकलेगा, 12 मंथ्स हमारे पास लेफ्ट हैं। हो गया। इसके बाद टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग आपने कब की, उसके बाद कितना टाइम आपके पास शेष है। तो लास्ट क्वार्टर हमारे पास ये है, यहाँ से दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च, यहाँ तक है हमारे पास। ठीक है, इसके अब हम ईच क्वार्टर बिगनिंग में कर रहे हैं तो फिर हमने यहीं पर किया है ड्राइंग। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 मंथ्स लेफ्ट बच रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट के 3 मंथ्स ये हमारे पास लेफ्ट हैं। डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 डिवाइड बाय 2, कितना हो जाएगा 7.5। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 7.5 आ गया। अब अगर हम इसको एक क्वेश्चन से सॉल्व करें तो कैसे होगा। देखिए, एवरी क्वार्टर 20,000 ड्राइंग की है। एवरी क्वार्टर 20,000, एवरी क्वार्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरे 1 ईयर कितना हो जाएगा हमारे पास 80,000। ठीक, रेट हमारे पास रेट कितनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। मान लीजिए हमारे पास 10% रेट है पर एनम। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। रेट जो हमारे पास 10 है डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई जो हमारे पास ATP एवरेज टाइम पीरियड आया है ये 7.5 डिवाइड बाय 12। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो इसका कितना इंटरेस्ट निकल कर आएगा हमारे पास, इसका इंटरेस्ट निकल कर आएगा 5,000। आ गया। तो ये याद रखना, जो हमारे पास 7.5 है मंथ, इसके अकॉर्डिंग हमारा ATP आया है तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वार्टरली जो बिगिनिंग में ड्राइंग करें उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या कि व्हेन ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, कि जब हम ड्राइंग कर रहे हैं तो एवरी क्वार्टर कर रहे हैं लेकिन अब ड्राइंग हम कर रहे हैं एट द एंड ऑफ क्वार्टर। अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर कि बिगिनिंग में कर रहे थे लेकिन अब एट द एंड कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो इससे आसानी हो जाएगी समझने में।
यहाँ से यहाँ तक ये अप्रैल हो गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और ये जनवरी, और ये फरवरी, और ये मार्च आ गया। तो 1 2 3 ये फर्स्ट क्वार्टर, 1 2 3 सेकेंड क्वार्टर, 1 2 3 ये थर्ड, और ये है हमारे पास फोर्थ क्वार्टर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए एट द एंड कर रहे हैं अब हम ड्राइंग। तो एट द एंड यानी कि 1 2 3 इस क्वार्टर में हमने यहाँ पर लास्ट में अप्रैल, मई, जून यहाँ पर ड्राइंग की है, यहाँ पर ड्राइंग की है। तो अब कितना टाइम शेष रह रहा है, ये 3 मंथ्स तो जा चुके, इधर के 3 मंथ्स जा चुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ्स हमारे पास रह रहे हैं लेफ्ट। कितने, 9 मंथ। ATP निकाल रहे हैं आप, 9 मंथ्स। ठीक है, लास्ट ड्राइंग की तब आपके पास कितना टाइम शेष है, लास्ट ड्राइंग हमने यहाँ पर की है मार्च में, तो कुछ भी शेष नहीं है हमारे पास, 0। ठीक है, कोई शेष नहीं है, 0 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4.5। ये हमारा ATP टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, एवरेज टाइम पीरियड। अब अगर वही क्वेश्चन सॉल्व करें हम कि हमारे पास कितना था कि 20,000 हम एवरी क्वार्टर क्या कर रहे थे, ड्राइंग कर रहे थे। तो इसको कैसे करेंगे फिर हम, क्योंकि हमारे पास ATP कितना निकल कर आया है, 4.5। देखिए 20,000 था हमारे पास पर मंथ, मल्टीप्लाई करेंगे 4 क्वार्टर होते हैं, तो हमारे पास 80,000 हमारी ड्राइंग आ गई थी। रेट ऑफ रिटर्न कितनी थी, 10% डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई जो हमारे पास एवरेज टाइम पीरियड आया है 4.5 डिवाइड बाय 12। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर इसका, ये इंटरेस्ट निकल कर आएगा हमारे पास 3,000। ठीक है, तो ये आता है कि जब हम एवरी क्वार्टर ड्राइंग कर रहे हैं लेकिन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास ATP जो हमारे पास एवरेज टाइम पीरियड आएगा वो ये आएगा 4.5। तो याद रखना इसको कि हमने जो बिगिनिंग में किया था उसका आया था 7.5 यहाँ पर, और एट द एंड जब हम कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आया था 4.5। लेकिन इसके बाद अगर हम चलें कि जब हम ड्राइंग कर रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर चल इक्वल अमाउंट होनी चाहिए हमारे पास, पर मंथ कर रहे हैं इक्वल अमाउंट, चाहे पर मंथ करो चाहे पर क्वार्टर करो। ठीक है, लेकिन अमाउंट होनी चाहिए हमारे पास इक्वल, तो उसके लिए एवरेज टाइम पीरियड अप्लाई होगा। ठीक है, अब हम कर रहे हैं मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, क्या कर रहे हैं, मिडल। ठीक है, तो मिडल करेंगे तो किस तरह से, देखिए समझते हैं इसको। अब हमारे पास जो क्वार्टर बन रहे हैं ये हमारे पास क्वार्टर है। ठीक है, आ गया यहाँ पर, और 1 2 3 ये लास्ट क्वार्टर है। अब हम मिडिल कर रहे हैं, इस ये जो फर्स्ट क्वार्टर है ना ये 3 मंथ का, इसके ड्यूरिंग हम कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये मान के चलें कि क्वार्टर के हम मिडल में कर रहे हैं, मिडल के मतलब हाफ इधर चला गया और हाफ इधर रह गया अभी। ठीक है, यहाँ पर तो और हाफ यहाँ है, तो फिर अब कैसे, मान लीजिए 3 मंथ्स थे, इसमें 1.5 महीना जो हमारा यहाँ जा चुका, और इसके बाद हम यहाँ पर ड्राइंग कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास ये टाइम जो है वो कितना निकल कर आएगा, ये आएगा 10.5 महीने रह जाएंगे हमारे पास। ठीक है, जब हम फर्स्ट ड्राइंग करते हैं उसके बाद टाइम हमारे पास इतना लेफ्ट है 10.5 महीने, और इसके बाद देखिए लास्ट ड्राइंग आपने की, इसमें आपने देखा कि इसके मिड में आपने कहीं ना कहीं की है ड्राइंग, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 1.5 महीना यहाँ पर जा चुका, 1.5 महीना हमारे पास अभी शेष है। ठीक है, तो यहाँ पर 1.5 डिवाइड बाय 2, और ये हो जाएगा हमारे पास 12 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ जब मिडल की बात कर रहे हैं तो 6 निकल कर आता है हमारे पास। ठीक है, 6 मंथ के लिए आप यहाँ पे इंटरेस्ट पे करेंगे। एवरेज जो हमारा टाइम पीरियड ये आया है। ठीक है,
आ गया। अब अगर एक क्वेश्चन ले लें, हम वही क्वेश्चन लेके चलें। देखिए हमारे पास ये आता है यहाँ पर कि भाई हमारे पास 20,000 था, पर क्वार्टर कर रहे थे, तो हमारे पास टोटल अमाउंट हो गई थी ड्राइंग की 80,000। रेट ऑफ ये इंटरेस्ट की थी हमारे पास 10%, और मल्टीपल जो हमारा ATP टाइम आया है वो ये है, और ये देखिए ठीक है। तो यहाँ हमारे पास कितना आंसर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, 4,000 निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये है 6 मंथ पे आएगा। ठीक है, 6 डिवाइड बाय 12, वहाँ पर अगर हम यहाँ पे इसको क्वेश्चन में करते हैं ना सॉल्व, तो इस तरह से करेंगे 6 डिवाइड बाय 12। ओके, तो ये था हमारा कि जब हम क्वार्टरली कर रहे थे, क्या क्वार्टरली जब हम ड्राइंग कर रहे थे तो उस पर कैसे इंटरेस्ट पे करें, कि जब हम एवरी क्वार्टर जब हम बिगिनिंग में करते हैं तो फिर कैसे करेंगे, यहाँ पर जब बिगिनिंग में करेंगे तो किस तरह से करेंगे 7.5, और अगर हम एट द एंड करेंगे तो यहाँ पर 4.5, वहाँ सॉरी यहाँ पे 7.5 था, और एट द एंड 4.5, और जब हम मिडल में करते हैं क्वार्टर के तो फिर हमारे पास 6 मंथ ATP निकल कर आ रहा था। ठीक है, इसके बाद ये तो था कि एवरी क्वार्टर। जब हम कह रहे हैं कि हम तो अब हाफ ईयरली ड्राइंग करेंगे, कि साल में 2 बार ड्राइंग करेंगे केवल 6 महीने में, ठीक है, तो फिर हम कैसे करेंगे, तो उसमें भी कंडीशन आती है कि इन द बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली, कि जब आप बिगिनिंग में करते हैं तो फिर कैसे करेंगे, और जब एट द एंड करते हैं हाफ ईयर में तो फिर कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से इसकी यहाँ पर मंथ निकल के आएंगे 9 डिवाइड बाय 12। ये कैसे निकल के आएंगे, वही है, देखिए 6 मंथ का करेंगे। अब हम यहाँ पर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और ये हमारे पास जनवरी, ये हमारे पास फरवरी, और ये है हमारे पास मार्च। 6 महीने में हम एक बार ड्राइंग कर रहे हैं। ठीक है, तो जब कह रहा है कि जब आप हाफ ईयरली ड्राइंग कर रहे हैं, लेकिन 6 मंथ में हाफ ईयर में आप स्टार्टिंग में ड्राइंग कर रहे हैं, आप स्टार्टिंग में ही ड्राइंग कर रहे हैं, तो फिर आपके पास टाइम कितना लेफ्ट है, ये जब आपने फर्स्ट ड्राइंग की तो कितना टाइम लेफ्ट है आपके पास, देखिए कितना टाइम लेफ्ट है हमारे पास। अभी यहाँ पर हमने ड्राइंग की फर्स्ट, तो हमारे पास पूरा यहाँ पर 12 मंथ शेष हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 12 मंथ एज इट इज़ है। ठीक है, लास्ट हमने ड्राइंग की यहाँ पर सितंबर में, हमने यहाँ पर की सितंबर के बाद। ठीक, इस हाफ ईयर में हमने यहाँ पर ड्राइंग करी, तो इसके भी हमारे पास 6 महीने एज इट इज़ पड़े हैं हमारे पास लेफ्ट। ठीक है, डिवाइड बाय 2, तो कितने आ जाएंगे 12 और 6 18 डिवाइड बाय 2, हमारे पास ये 9 मंथ के लिए निकल के आएगा। तो हम जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो 9 डिवाइड बाय 12 करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास एवरेज टाइम पीरियड, इस तरह से निकल कर आया, 9 मंथ का निकालेंगे। ओके, इसी तरह से एट द एंड करेंगे हम, तो कैसे करेंगे, देखिए एट द एंड ऑफ हाफ ईयरली कर रहे हैं, तो आपने यहीं पर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर हमारे पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और ये है हमारे पास मार्च। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 हमारे पास मंथ इधर हो गए। तो अब इस 6 मंथ की जो हाफ ईयरली है, इसके हमने एट द एंड किया है, क्या एट द एंड कर रहे हैं हम ड्राइंग, तो फिर कैसे करेंगे, हमारे पास कितना टाइम शेष रहा है, भाई यहाँ पर कर रहे हैं तो यहाँ एंड में कर रहे हैं, तो ये तो जा चुके इधर, तो यहाँ के 6 मंथ आपके पास एज इट इज़ रह रहे हैं 6 मंथ। इधर देखिए आप, यहाँ कैसे होगा, इस हाफ ईयरली जो आप ड्राइंग करेंगे, इसके एट द एंड आप यहाँ पर ड्राइंग कर रहे हैं, तो फिर आपके पास कितना टाइम शेष है, कुछ भी नहीं, हो गया।
0 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास कितने 3 मंथ का निकल कर आएगा हमारे पास। तो जब हम क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे तो 3 डिवाइड बाय 12 ये हमारा एवरेज टाइम पीरियड आएगा, ठीक है। और जब इन द मिडल करते हैं तो इन द मिडल वही है 6 मंथ का निकल कर आएगा हमारे पास, 6 मंथ का। चाहे क्वार्टरली करो, चाहे हमारे पास क्वार्टरली हो, चाहे ईच मंथ हो, और चाहे हाफ ईयरली, हमारे पास ये निकल कर आया है 6 मंथ के लिए। जब हम क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे तो 6 डिवाइड बाय 12 करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एवरेज टाइम पीरियड है, ओके। इसके बाद आता है, अगर हम क्वेश्चन में लें तो आप इसको इजीली कर पाएंगे, ये अगर ये याद है तो, ठीक है। इसके बाद ये तो था कि जब हम हाफ ईयरली कर रहे थे, कई बार ये होता है कि आपने ईच 12 महीने आप ड्राइंग नहीं कर रहे हैं, आप केवल 6 महीने के लिए ड्राइंग कर रहे हैं, केवल 6 महीने के लिए ड्राइंग कर रहे हैं। तो फिर किस तरह से करेंगे? जब आप ड्राइंग कर रहे हैं इक्वल अमाउंट की आर मेड ओनली ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, जब हमारे पास 6 मंथ के लिए है तो फिर हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे अभी तक हम 12 मंथ का कैलकुलेट कर रहे थे, चाहे फिर वो क्वार्टर में हो चाहे हाफ ईयरली में हो, इसी तरह से अब आप 6 मंथ का करेंगे। तो जैसे हमारे पास हम केवल 6 मंथ के लिए ड्राइंग कर रहे हैं, यहाँ पे ये 1 मंथ 2 3 4 5 और यहाँ पर 6, ठीक है। 6 मंथ के लिए हम ड्राइंग कर रहे हैं, लेकिन अब इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कर रहे हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो फिर कैसे करेंगे आप? देखिए, इन 6 महीनों में आपने बिगिनिंग में यहाँ पर ड्राइंग की, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितना टाइम शेष है? पूरे हमारे पास 6 महीने शेष हैं, ठीक है। जब हम फर्स्ट ड्राइंग कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल कितना टाइम लेफ्ट है? हमारे पास 6 मंथ एज इट इज़ लेफ्ट हैं, ठीक है। ATP जब आप निकाल रहे हो तो इस तरह से। इसके बाद ये कह रहा है कि जब आप लास्ट ड्राइंग कर रहे हैं तो टोटल आपके पास कितना टाइम लेफ्ट है? तो लास्ट ड्राइंग पे आपने कब की होगी? लास्ट ड्राइंग आपने जो की ये 1 2 3 4 5 6, इस 6ठे महीने में जब आपने ड्राइंग की तो आपने स्टार्टिंग में ही ड्राइंग की थी, ठीक है। और स्टार्टिंग में ड्राइंग की थी तो ये 6th मंथ जो था वो एज इट इज़ आपके पास बच रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर 1 डिवाइड बाय 2, देखिए ये फर्स्ट मंथ यहाँ से यहाँ तक था, सेकंड यहाँ से यहाँ तक, थर्ड यहाँ से यहाँ तक, 4 यहाँ से यहाँ तक, 5 यहाँ से यहाँ तक, 6 यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट आपने ड्राइंग की थी तो आपने यहाँ पर की थी तो आपके पास पूरे 6 महीने शेष थे। लेकिन जब आपने लास्ट ड्राइंग की तो लास्ट ड्राइंग आपने इस महीने में यहाँ से यहाँ तक ये महीना था तो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे कर ली, तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का 1 महीना एज इट इज़ है। तो हमने 1 किया तो 7 डिवाइड बाय 2 हमारे पास 3.5 आ जाएगा, एवरेज टाइम निकल कर 3.5 आएगा, ठीक है। इसी तरह से आप इसमें भी कंडीशन है, एट द एंड कर रहे हो तो फिर एट द एंड कर रहे, इसी तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे हम एट द एंड, ये 2 3 4 5 6, ये 1 मंथ, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और यहाँ पर ये 6 मंथ, ठीक है। अब आप कर रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ ड्राइंग कर रहे हैं, केवल 6th मंथ के लिए है, लेकिन तो अब एट द एंड कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट महीना था, इसमें हमने एट द एंड यहाँ पर की है ड्राइंग, तो हमारे पास कितना टाइम शेष है? अभी हमारे पास 5 मंथ बचे हैं, 1 मंथ इधर जा चुका है, ये तो ख़त्म हो चुका है, इसके बाद हमने ड्राइंग की थी तो हमारे पास 5 मंथ्स अभी शेष हैं, ठीक है। इसके बाद आपने लास्ट ड्राइंग कब की? लास्ट ड्राइंग आपने इस महीने में की है, और वही है ना एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ आपने यहाँ पर की तो कौन सा टाइम है? यहाँ पर इधर कोई टाइम नहीं है, 0, ठीक है। 0 डिवाइड बाय 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 2.5 आ गया,
ठीक है। तो इसकी जो एवरेज टाइम निकल कर आया एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है, 2.5। इसी तरह से मिड की बात करें तो मिड में करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, मिड में करेंगे तो हमारे पास ये निकल के आएगा, निकल कर आ रहा था। इसी तरह से जब आप ईच मंथ की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर है केवल हाफ ईयरली, तो फिर हमारे पास 3 मंथ्स निकल कर आएगा। ये क्या आएगा, 3 मंथ जो है ये हमारा एवरेज टाइम पीरियड निकल कर आएगा, ठीक है। कैसे, देखिए आपने फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, ये 4 और यहाँ पर 5 और यहाँ तक आपका है 6, ठीक है। जब आपने इन द मिड किया है एवरी मंथ आपने मिड किया है तो 15 दिन इसके जा चुके। अभी आपके पास 5.5 महीने शेष हैं। 5.5 आपके पास फर्स्ट ड्राइंग के बाद शेष मंथ बचे हैं, और लास्ट आपने ड्राइंग की तो आपने यहाँ की होगी इस मंथ के बीच में, तो हमारे पास यहाँ पर 15 दिन ही बचे हैं, मतलब आधा महीना शेष है। 0.5, ठीक है, डिवाइड बाय 2 तो कितने आ जाएंगे, यहाँ पर 6 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, तो हमारे पास कितना 3 मंथ निकल के आएगा। आ गया समझ में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये इस तरह से हमें अगर ये ATP टाइम निकालना आ गया ना, तो हम क्वेश्चन को इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन ले लें, तो उसके बाद देखिए ये था 9 डिवाइड बाय 12 और एंड का था 3 डिवाइड बाय 12 और मिड का था आपके पास 6 डिवाइड बाय 12, ठीक है। अभी आप इसको क्वेश्चन में देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। वही मान लीजिए हमारे पास 20,000 हमने एवरी क्या किया है, एवरी हाफ ईयर में की है, एवरी हाफ ईयर, यानी कि 6 मंथ के लिए हमने 20,000 ड्राइंग की है, ठीक है। तो हमारे पास पूरे 1 ईयर की कितनी होगी, यहाँ पर 40,000 हो जाएगी, आ गया। इसी तरह से इसके रेट क्या है, मान लीजिए इसके रेट है 10% पर एनम, ठीक है। यहाँ 10 डिवाइड बाय 100 और इसका एवरेज टाइम क्या है, एवरेज टाइम पीरियड है इसका 9 डिवाइड बाय 12, ठीक है। ये कीजिए और ये आ जाएगा आपके पास 3,000, आ गया। इसी तरह से एंड का करना हो तो आप 3 डिवाइड बाय 12 ATP टाइम, और मिडिल का करना हो तो 6 डिवाइड बाय 12 आ जाएगा हमारे पास। इसमें एक शब्द आता है पर एनम का, ठीक है। क्या आता है, पर एनम। देखिए इसमें क्या है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि हमने ड्राइंग की ड्यूरिंग द ईयर 60,000, ठीक है। हमने 60,000 ड्राइंग की ड्यूरिंग द ईयर, ठीक। और हमारे पास रेट है कितनी, 10%। अभी क्या हमने पर एनम नहीं कहा, क्या नहीं कहा, पर एनम। अगर ये पर एनम कहता ना, 60,000 कहा ड्यूरिंग द ईयर और पर एनम कह रहा है हमारे पास, तो फिर कैसे क्या करेंगे, हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि ये मान लीजिए ड्यूरिंग द ईयर किया है तो 6 मंथ का निकालेंगे इस पर, ठीक है। कितने का, 6 मंथ का। और तो हमने 60,000, ठीक है, और हमने क्या 6 मंथ का निकालेंगे। जब एवरेज पीरियड का, एवरेज पीरियड ड्यूरिंग द ईयर बता देना, हमें ये नहीं कहा कि एवरी मंथ करना है, एवरी क्वार्टर करना है, कि किस तरह से। हमने ये बताया कि पूरे ईयर आपने 60,000 की ड्राइंग की है, तो हम एवरेज टाइम लेके चलेंगे कि भाई इसने 6 मंथ का किया होगा, ठीक है।
डेट हमें जब नहीं दे रखी है, ड्यूरिंग द ईयर कह रखा है, तो आप ये याद रखना कि आप 6 मंथ की ड्राइंग यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास और यही आएगा। ठीक है, अब देखिए एक कि हमारे पास इसमें पर एनम तो दिया हुआ है, तो हमने इस तरह से निकाल लिया। क्या अभी हमारे पास मान लीजिए पर एनम नहीं दिया होता तो फिर हम कैसे करते इसको? हमारे पास मान लीजिए इसने पर एनम नहीं कह रखा और कहा है कि 60,000 आपने साल के दौरान क्या की है, ड्राइंग की है, तो 10% डिवाइड बाय 100। कोई पर एनम नहीं कर रखा, क्या कह रखा है कि 10% की रेट है बस। ये लीजिए पूरे ईयर का निकालेंगे आप, फिर आपको इस तरह से ये एटीपी वगैरह ये मंथ का नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, ये है डिफरेंस किसमें, पर एनम में। जब इसने पर एनम कह दिया ना, तो मतलब कि आपको टाइम पीरियड का ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम का ध्यान देना पड़ेगा आपको, पर एनम का है। और अगर पर एनम नहीं का है तो फिर आप पूरे ईयर का, ठीक है, पूरे ईयर होल ईयर का आप इंटरेस्ट पे करेंगे, पूरे 12 मंथ का। ठीक है, तो आई होप ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने एवरी मंथ का जो ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन की थी, आपको समझ में आ गया होगा। उसमें हमने प्रैक्टिकल भी करवाया था एक क्वेश्चन, और अब आज हमने पढ़ाया है कि क्वार्टरली आप ड्राइंग करते हैं तो कैसे इंटरेस्ट पे करेंगे, हाँ जब आप हाफ ईयरली करते हैं तो किस तरह से करेंगे, और जब केवल आप 6 मंथ के लिए ड्राइंग कर रहे हैं, और 6 मंथ में जब आप एवरी मंथ वो स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो फिर कैसे कैलकुलेट करें, एट द एंड कर रहे हैं मंथ के तो कैसे करें। जब हम एवरी मंथ पूरे ईयर का कर रहे थे तो 12 मंथ को लेके चल रहे थे, और इसमें जब हम केवल 6 महीने के लिए ड्राइंग कर रहे हैं तो बस केवल यहाँ पर हम 6 मंथ को लेके चलेंगे। अब उस 6 मंथ में ये देखना है कि भाई अब एवरी मंथ आप स्टार्टिंग में कर रहे हो ड्राइंग, भाई कर तो रहे हो 6 महीने के लिए, लेकिन आप स्टार्टिंग में कर रहे हो या एट द एंड ऑफ ईच मंथ कर रहे हो या मिड में कर रहे हो। ठीक है, उसी तरह से कैलकुलेशन हम या एवरेज टाइम पीरियड आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।